उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब 3 हफ्तों से भी कम का वक्त रह गया है। इलेक्शन 403 सीटों पर होगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का फोकस 2 सीटों पर होगा, आजमगढ़ और गोरखपुर। उत्तर प्रदेश की पूरी लड़ाई इस वक्त गोरखपुर से आजमगढ़ तक आकर सिमट गई है। अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और उससे 100 किलोमीटर दूर गोरखपुर से उन्हें चैलेंज देंगे योगी आदित्यनाथ। ऐसा पहली बार होगा जब अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में उतरेंगे। आप देखिए योगी ने मठ वाली सीट गोरखपुर को क्यों चुना और अखिलेश मुस्लिम बाहुल्य सीट आजमगढ़ को क्यों चुनने वाले हैं। यूपी में अब गोरखपुर वर्सेस आजमगढ़ होने वाला है। गोरखपुर और आजमगढ़ की दूरी 100 किलोमीटर है, लेकिन यह फासला 403 सीटों का फैसला कर देगा। गोरखपुर से योगी चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ से अखिलेश का नाम करीब करीब पक्का हो गया है। इसलिए गोरखपुर और आजमगढ़ 2022 की सबसे हॉट सीट बनने जा रही है। दोनों सीट का कॉम्बिनेशन बहुत दिलचस्प है। गोरखपुर सदर सीट, जहां से योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं, वहां 90% हिंदू वोटर हैं। आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा, जहां से अखिलेश के चुनाव लड़ने की चर्चा है, वहां 1/3 वोटर यादव और मुसलमान हैं। अखिलेश अगर आजमगढ़ से लड़ेंगे तो इनमें गोपालपुर के अलावा कौन सी सीट हो सकती है, इसके नाम हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। 2019 में जब अखिलेश आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव जीते थे, तब सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मुबारकपुर, फिर आजमगढ़ शहर, मेहनगर और गोपालपुर में मिले थे। लेकिन आजमगढ़ जिले की ये सीट ऐसी सीट है जहां पर बीएसपी का लंबे समय से दबदबा रहा है और बहुजन समाज पार्टी इसे 1996 से लगातार जीतती हुई आई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव इस सीट के साथ रिस्क लेंगे? अखिलेश का दूसरा मजबूत ऑप्शन आजमगढ़ शहर सीट है, क्योंकि यहां से 1996 से समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है। इनके बाद अखिलेश यादव के लिए आजमगढ़ की गोपालपुर एक ऐसी सीट है जहां के समीकरण उनके लिए मुफीद हो सकते हैं। गोपालपुर में 70,000 यादव, 45,000 मुस्लिम और 28,000 राजभर वोट के साथ कुछ और वोट अखिलेश हासिल कर सकते हैं, तो उनकी जीत का मार्जिन 50 से 60% हो सकता है। इन दोनों सीटों की चर्चा क्यों है? इसकी वजह है केशव प्रसाद मौर्य का चैलेंज। अखिलेश को सुबह 10:30 बजे सीट बताने का चैलेंज मिला और करीब 1:30 बजे अखिलेश ने क्या कहा, दोनों को सुनी। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया। लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है, जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। अब इस पर योगी आदित्यनाथ का काउंटर क्या आया, वो और दिलचस्प है। अखिलेश को चैलेंज के बाद चैलेंज मिल रहा है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। इसी बयान के बाद अब योगी और अखिलेश के बीच अब रेड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। गोरखपुर से योगी तो आजमगढ़ से अखिलेश की चर्चा होने लगी है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए मजबूत समीकरणों वाली सीट पर ही खासा जोर दिया जा रहा है। ऐसी सीट को आप सेफ सीट भी कह सकते हैं। ये दोनों ऐसी सीट हैं जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों का अपना अपना बड़ा वोट बैंक है, जो सीधा उन्हें जीत वाली कैलकुलेशन में पहुंचा देता है। योगी के बाद अखिलेश के लिए भी ऐसी सीट को लेकर फैसला करीब करीब पक्का है, जहां दोनों पार्टियों का दबदबा रहा है।
गोरखपुर सदर सीट बीजेपी 1989 से ही जीतती आ रही है। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी 50% तक वोट लाई है, जबकि आजमगढ़ की गोपालपुर सीट पर समाजवादी पार्टी 1996, 2002, 2012 और 2017 में जीती है। योगी के खिलाफ विपक्ष एक संयुक्त उम्मीदवार उतार सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अखिलेश आजमगढ़ की किसी सीट को चुनते हैं तो उनके सामने बीजेपी निरहुआ को उतार सकती है। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही। आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। भोजपुरी एक्टर निरहुआ पर कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि 2019 में भी वो अखिलेश के सामने बीजेपी के कैंडिडेट थे। 2019 में जब अखिलेश को आजमगढ़ में 60% वोट मिले थे, तब निरहुआ भी 35% वोट लाने में कामयाब रहे थे। निरहुआ भी यादव हैं, उनका भी नाम दिनेश लाल यादव है। सबसे आगे होगा, आस पूरी होगी ही। आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। ऐसे में अगर बीजेपी ने निरहुआ को आजमगढ़ में अखिलेश के मुकाबले उतारा तो वो यादव वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। बीजेपी गाना बजा रही है, गाना समाजवादी पार्टी भी बजा रही है। आ रहे हैं योगी जी के मुकाबले, आ रहे हैं अखिलेश चल रहा। लाइए अभी लॉन्च कर देंगे, लाइए। अच्छा, मेरे प्रेस के साथियों से निवेदन है, ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहते हैं इनका गाना लॉन्च हो जाए, इसलिए मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर कोई आपको नाराजगी होगी तो इनसे हो। गोरखपुर वर्सेस आजमगढ़ वाली लड़ाई में दोनों जगहों को समझना पड़ेगा। जैसा आपको पहले बताया कि दोनों जगह का फासला 100 किलोमीटर है, लेकिन ये दोनों सीट पूर्वांचल में है और यहीं से पूरे पूर्वांचल की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस मुकाबले में पूरे यूपी का मूड सेट करने से पहले पूर्वांचल के 20 की 124 विधानसभा सीट को साधने की कोशिश होगी। ये ऐसी लिस्ट है जहां गोरखपुर की जीत भी असर डालेगी और आजमगढ़ के समीकरण भी इन्हें सेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें कि ध्रुवीकरण का पूरा खेल गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ के नाम में छुपा है और यहां से पश्चिमी यूपी का गेम भी सेट किया जाएगा। प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के नौजवानों को नौकरी मिलना, हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक शासन की योजना पहुंचाना, बेटियों की सुरक्षा के लिए एक बेहतर माहौल देना। पिछली सरकार मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर और बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर बनी हुई संस्थाओं का नामकरण यानी उनका नाम हटा देती थी। हमारी सरकार ने यहां पर अपने उन स्थलों पर विकास के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय, मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।